वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 जुलाई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नबार्ड ने अपना 42वां स्थापना दिवस कब मनाया है साथियों? तो नबार्ड ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है 12 जुलाई को। अब नबार्ड, तो नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? तो मुंबई में है। नबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और नबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो साजी के भी है नबार्ड के चेयरमैन। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व पेपर बैग दिवस। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता साथियों? तो भारत ने कुल 11 मेडल जीता। ये जो विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 था, इसका आयोजन हुआ है आयरलैंड में। आयरलैंड के लिमरिक में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? तो आयरलैंड के लिमरिक में। और भारत ने साथियों 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 11 मेडल भारत ने जीता है। साथियों 2025 का तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कहाँ पर होगा? तो ये होगा विनिपेग में। विनिपेग कहाँ है? तो कनाडा में है विनिपेग साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अपने प्यारे देश भारत ने साथियों 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के न्यूज चैनल में देश का पहला एआई न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया है? तो साथियों देश का पहला एआई न्यूज एंकर लिसा का अनावरण जो किया गया है ये ओडिशा में किया गया है। कहाँ किया गया है? ओडिशा में। और ये भारत का पहला एआई न्यूज एंकर साथियों न्यूज चैनल है। अब देखो साथियों, देखो ओडिशा टीवी एक ओडिशा आधारित समाचार स्टेशन ने भारत के पहले क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया है। साथियों देखो, बुजुर्ग देखभाल और भीड़ प्रबंधक के लिए सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया। सोफिया को किसने लॉन्च किया था? ये रोबोट था ह्यूमनॉइड रोबोट साथियों, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया था बुजुर्ग देखभाल और भीड़ नियंत्रण के लिए। अब साथियों ओडिशा ने लिसा को लॉन्च किया है। ओडिशा टीवी जो एक ओडिया आधारित समाचार स्टेशन साथियों है, इसने लॉन्च किया लिसा को। तो देखो ओडिशा, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और ये कहाँ पर है? तो ओडिशा के राउरकेला में है। साथियों हॉकी का जादूगर बोला गया है मेजर ध्यानचंद को। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है चिल्का अभ्यारण्य साथियों। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कछुआ प्रजनन केंद्र है साथियों, ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है भितरी कनिका नेशनल पार्क। बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क ये कहाँ खोजा गया है? तो ओडिशा में खोजा गया है साथियों ओडिशा में ही है भारत की सबसे खारे पानी की बड़ी झील जिसका नाम है चिल्का झील। साथियों बूलर झील कहाँ पर है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। जुलाई प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 का पुरस्कार किसने जीता है साथियों? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2023 का पुरस्कार जीता है वानिंदो हसरंगा और एसएल गार्डनर साथियों, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब साथियों आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आज का आपका टॉपिक है साथियों क्रिकेट के बारे में बताना।
क्रिकेट के संदर्भ में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है साथियों आपको कमेंट बॉक्स में। देखो, श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की ऑलराउंडर है एशले गार्डनर। इन्हें दिया गया है जुलाई आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साथियों, आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? देखो साथियों, ये मलाला जो है ये पाकिस्तान की महिला है, मलाला यूसुफ। मलाला यूसुफ को 2014 में साथियों शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था, मलाला यूसुफजई को 2014 में। अब देखो, तो मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया गया? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 2 जुलाई। विश्व जुनूस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 7 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो 11 जुलाई को। और साथियों, विश्व पेपर बैगलेस दिवस कब मनाया गया है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने साथियों मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। अब जम्मू कश्मीर ने किया है साथियों, तो जम्मू कश्मीर, इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में है डांची ग्राम अभ्यारण्य, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है जम्मू कश्मीर में। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है, मांदा साथियों। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले भारत का लिथियम भंडार खोजा गया है, उसके बाद डेगाना में खोजा गया है। डेगाना कहाँ है? तो राजस्थान में है डेगाना साथियों। देखो, जम्मू कश्मीर ने विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ा करके, कितने वर्ष से बढ़ा करके? 62 वर्ष से बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश ने भूटान को चिकित्सा छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है? तो साथियों, चिकित्सा छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है जापान ने। किस देश को? तो भूटान को साथियों। अब दोनों देशों के बारे में जानेंगे हम, इस दोनों देशों से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो देखो, जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम डाइट है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। इंपीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो में है साथियों। और साथियों, जापान में सबसे पहले हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो साथियों, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या है और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब भूटान को साथियों ये देगा छात्रवृत्ति। तो देखो, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटाय त्शेरिंग। और भूटान की करेंसी क्या है? न्यूगल्ट्रम भूटान की करेंसी है। और चूखा जल विद्युत परियोजना, ये भूटान में है चूखा जल विद्युत परियोजना। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने भारत के प्रमुख स्ट्रीट फूड पानी पूरी का जश्न मनाया है? साथियों, इमेज में दिख रहा होगा आपको, गूगल ने साथियों अभी हाल ही में भारत के प्रमुख स्ट्रीट फूड पानी पूरी का जश्न मनाया है। अब गूगल ने मनाया है साथियों, तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 को। और गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और गूगल के सीईओ कौन है साथियों? सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ। अब अगला प्रश्न आपका है, शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो देखो साथियों, सिक्किम, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश, ये तीनों साथियों प्रथम स्थान पर है शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन साथियों याद रखना, सिक्किम को पूर्वोत्तर राज्य में साथियों शिकायत निवारण सूचकांक में प्रथम स्थान पर रखा गया है,
लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश में शिकायत निवारण सूचकांक में प्रथम स्थान पर रखा गया है और उत्तर भारत को बड़े राज्यों की सूची में शिकायत निवारण सूचकांक में प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो साथियों इस तीनों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। सिक्किम के बारे में, लक्षद्वीप साथियों और उत्तर प्रदेश, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश के बारे में। अब देखो साथियों सिक्किम, और देखो साथियों सबसे पहले जानते हैं, यहाँ मैंने नोट भी कर दिया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन रहा, शिकायत निवारण में सिक्किम रहा, केंद्र शासित प्रदेश में कौन रहा, लक्षद्वीप रहा, और बड़े राज्यों में कौन रहा, तो उत्तर प्रदेश रहा साथियों। देखो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद है साथियों। सिक्किम के गवर्नर कौन है, सिक्किम के गवर्नर तो गंगा प्रसाद। साथियों सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम के मुख्यमंत्री। कौन है, तो प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम के मुख्यमंत्री। और सिक्किम में राज्यसभा एक है और लोकसभा कितना है, तो एक है साथियों। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। कब हुई थी, तो 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई थी। और सिक्किम जो है ये भारत का केम्मा राज्य है, तो 22वें नंबर का राज्य है स्थापना के दृष्टिकोण से सिक्किम। देखो साथियों सिक्किम पहले एक देश था। सिक्किम पहले क्या था, तो सिक्किम पहले एक देश था जहां पर साथियों चोंग्याल वंश का शासन था। साथियों एक नया अपडेट कर लेना, मैंने अपडेट करना भूल गया कि सिक्किम के गवर्नर कौन है। तो सिक्किम के साथियों गवर्नर जो है वो लक्ष्मण आचार्य है सिक्किम के गवर्नर। सही कर लेना, सिक्किम के गवर्नर कौन है, तो लक्ष्मण आचार्य। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिक्किम के गवर्नर पुराने वाले थे गंगा प्रसाद, अभी नए गवर्नर जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो लक्ष्मण आचार्य हैं सिक्किम के गवर्नर। और मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग। देखो साथियों सिक्किम पहले एक देश था और यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था। इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया। याद रखना, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। और अगर आपसे पूछे कि सिक्किम भारत का राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बना है, तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना है ये बना है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और सिक्किम की स्थापना हुई 16 मई 1975 को। साथियों फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सिक्किम के गवर्नर कौन है, तो लक्ष्मण आचार्य है सिक्किम के गवर्नर और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। साथियों सिक्किम में है मेमन वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। साथियों सिक्किम में पंगलाखा वन्यजीव अभयारण्य है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और रंगित जल विद्युत परियोजना ये तीस्ता की सहायक रंगित नदी पर बनी हुई है। और कहाँ पर है, तो सिक्किम में। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो सिक्किम बना है जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों। देखो साथियों सिक्किम साथियों जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। और साथियों छोटा राज्य कौन सा है, तो छोटा राज्य है गोवा। अब साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का आपका प्रश्न साथियों, मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ है, तो इसका सही आंसर है साथियों गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। साथियों आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों पटना किस रिवर के किनारे है, तो पटना है गंगा रिवर के किनारे। और पटना अर्थात इसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जयपुर की चार दीवारी को 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी साथियों अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।